आज सुबह ये जानकारी मिली थी कि कुछ लड़के एक जगह एकत्रित हुए हैं, उनको समझा बुझा के और उनको वापस। नमस्कार, आदाब। सत्ता एक किसी कार्यक्रम के तहत चलाई जाती है। जैसे समाज में ज़रूरत पड़ने पर लोग कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे उस प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। उसे आप एंकर कह लो, सूत्र संचालक कह लो, या जो भी अलग अलग भाषाओं में। हमारे यहाँ भारत की आज़ादी के बाद से अब तक सरकारें दलाल मीडिया को साथ में लेकर इसी तरह का कार्यक्रम चलाती हैं। एक कार्यक्रम को स्क्रीन पर रखा जाता है और जब दलाल मीडिया हो या गोदी मीडिया हो, स्क्रीन पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो एक कार्यक्रम चलता है, तब अंदर से आवाज़ जाती है कि साहब कुछ दूसरा कार्यक्रम चलाइए, अब टीआरपी नहीं मिल रही है। जैसा कि कार्यक्रम का संचालक भी कहता है कि साहब किसको लाएं, कार्यक्रम दब रहा है, तो फिर एक मजबूत कलाकार को सामने लाया जाता है। यही सरकार है, यही सत्ता है। टीवी की स्क्रीन में देश की जनता को लगाकर सरकार अपना काम करती है। सरकार को आमतौर से इंसानों को 2 ही आँख होती है और सत्ता में बैठे हुए अगर एक व्यक्ति को छोड़े, करुणानिधि को, तो अब तक सत्ता में जो लोग भी देश में आए सबकी दोनों आँखें बराबर थी। एक आँख से उन उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है जिनकी बदौलत सरकार हमारे देश में बनती है, और एक आँख से उस गरीब जनता की तरफ देखा जाता है जिसे न्याय के नाम पर हमेशा ठेंगा दिखाया जाता है, जैसा कि फ़िलहाल हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाली सरकार में हो रहा है। आज शुक्रवार है। आज से 1 दिन पहले पूरे देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पत्थरबाज आतंकियों या आतंकवादियों, जो भी आप कह लीजिए, जैसा कि मीडिया कहती है, गोदी मीडिया, पिछले शुक्रवार को भारत के कुछ राज्यों में मुसलमान नमाज पढ़कर निकले और पथराव हो गया। ये पथराव किसने किया ये पता नहीं, मगर पथराव हुआ और मीडिया ने फिर अपने स्क्रीन का दहाना खोल दिया। आतंकी, पत्थरबाज जो भी था, सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू किया। पूरी दुनिया ने देखा लॉकअप में किस तरह से मुसलमानों की पिटाई हो रही है। इनके घर भी तोड़े जा रहे हैं, लिस्ट भी बन चुकी, और बहुत सारे लोगों के घर तोड़े जाएंगे, जैसा कि उम्मीद है और हो भी रहा है। बहरहाल आज से 1 दिन पहले पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने के लिए प्रांत अधिकारी या जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। गलत तो गलत है, वो कोई भी करे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज से 1 दिन पहले यानी 16 तारीख को जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में इस तरह के ज्ञापन सौंप रहे थे राष्ट्रपति को, उसी के साथ एक कार्यक्रम और भी चल रहा था। भारत के कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। योजना अग्निपथ, यानी सेना में भर्ती होने वाले नौजवान जो कई सालों से उम्मीद लगाए हुए थे, उनका मामला। उस योजना का नाम अग्निपथ। सरकार ने उसकी आयु यानी समय सीमा तय कर दी कि सेना में भर्ती होगी सिर्फ 4 साल के लिए। सेना में भर्ती होने के लिए कितने साल चले जाते हैं, पढ़ाई चली जाती है, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह ये सब, मगर भर्ती होगी सिर्फ 4 साल के लिए। उसके बाद आप पूर्व सैनिक हो जाएंगे। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कई राज्यों में देश की सीमा की सुरक्षा करने का जज्बा रखने वाले नौजवान रास्ते पर आ गए। ट्रेनें फूंक दी, प्लेटफार्म पर तोड़ फोड़ की, पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा,
पत्थर चलाए, भाजपा के मुख्यालय का झंडा उतार कर नीचे फेंक दिया, भाजपा की विधायक की कार तोड़ दी। इस तरह के बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए गए उन लोगों के हाथों जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयारी में थे। वो सीमा पर नहीं पहुंच पाए तो सीमा के अंदर ही कोहराम मचा दिया, मगर दलाल मीडिया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो खामोश है। इन नौजवानों को समझाया जा रहा है, जैसे कि आप आगे वीडियो में देखेंगे, हमने बड़ी मेहनत से यूट्यूब से या इस तरह के दूसरे माध्यम से ये वीडियो जमा की है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश में चाहे मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, बौद्ध हो या हिंदू समाज हो, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, जैसा कि फ़िलहाल बढ़ रही हैं। मुसलमानों की मांग थी कि मज़हब इस्लाम के बानी पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की गई है, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये नहीं किया गया, यही इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए घटनाएं हुई देश में। इसकी निंदा की जानी चाहिए। देश में संविधान मौजूद है, संविधान के तहत लोगों को काम करना चाहिए, मगर जो घटना हुई है वो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं भी मानता हूँ और देश के बुद्धिजीवी मुसलमान, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी हिंदू समाज के लोग सभी मानते हैं कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, मगर हुई है। उसकी सज़ा भी लोग पा रहे हैं और दुनिया देख भी रही है। मगर आज से एक दिन पहले 16 तारीख को देश में जो तांडव मचाया गया नौजवानों के ज़रिए, इसमें क्या होगा? इसमें किसी की जान नहीं गई, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, देश हित में है। मगर पिछले शुक्रवार को तो लोगों की जान भी गई। हमारे जो जवान है, जिन्हें हम पुलिस का जवान कहते हैं, समाज में इनकी सख्त ज़रूरत है, मगर ऐसी ज़रूरत समझ के बाहर है कि एक समुदाय के सर पर सीधा गोली मार दी जाए और दूसरा समुदाय भड़के तो उन्हें समझाया जाए कि शांति से घर चले जाओ। क्यों ऐसा? पड़ोस का हमारा देश है श्रीलंका, यही कट्टरता वहाँ भी चल रही थी और श्रीलंका दिवालिया हो गया। आज पूरी दुनिया उस श्रीलंका को अलग अलग ढंग से नोच रही है। नोचने का मतलब कोई एयरपोर्ट ले रहा है, जैसा चाइना ने ले लिया, इसी तरह के मामला चल रहे हैं। भारत ने भी वहाँ जाकर बिजली का प्लांट लगाने की तैयारी कर ली, ये भी अच्छी बात है, कारोबार करना चाहिए। मगर देश में जो न्याय व्यवस्था है, चाहे सत्ता की तरफ से हो, चाहे मीडिया की तरफ से हो, चाहे कहीं ना कहीं न्यायालय से भी लोगों को न्याय मिलता तो है मगर देर से, यही एक ऐसा ठिकाना बचा है जहाँ से लोग नाउम्मीद नहीं है, न्याय मिलेगा भले ही थोड़ी देर से। हालांकि फ़िलहाल जो कुछ हो रहा है बुलडोज़र के नाम पर, मध्य प्रदेश के खरगोन में क्या हुआ सबको पता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में क्या हुआ ये भी सबको पता है। तो बुलडोज़र क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों का ही पता जानता है? ये सवाल है। अग्निपथ, अग्निपथ का मतलब अगर माने तो अग्नि से आग, पथ माने रास्ता, आग का रास्ता। आज से एक दिन पहले यानी 16 जून को भारत के कुछ राज्यों में जो तांडव मचाया गया वो एक सवाल निशान छोड़ गया। अग्निपथ योजना के तहत फ़ौज में भर्ती के लिए जो उम्मीदवार हैं, पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, ट्रेनिंग लेने की प्राइवेट यानी निजी कोशिश भी की होगी और उसके बाद बार बार इनका जो इम्तिहान था वो भी रद्द हुआ और जब सरकार ने ऐलान किया तो फ़ौज में भर्ती होगी सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल की, उसके बाद रिटायर, अपने घर जाओ। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में ट्रेनों को जला दिया गया,
रेलवे की पटरियों को तोड़ने का या जलाने का प्रयास किया गया। रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में तोड़फोड़ की गई, बसों को तोड़ा गया। यहाँ तक कि फ़ौज में भर्ती के जो उम्मीदवार थे, जिन्हें देश की सीमा की सुरक्षा करनी थी, वो लोग देश के अंदर ही देश में तोड़फोड़ करने लगे। बहरहाल भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, भाजपा का झंडा भी उतार कर फेंका गया और भाजपा की ही महिला विधायक, इनकी कार तोड़ी गई। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग ढंग से घटनाएं देश में घटी और इसी मौके पर देश में पत्थर मारो अभियान के तहत पत्थर मारो आतंकवादियों के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में 16 जून को एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा कि जिन जिन मुसलमानों ने या जिन लोगों ने शुक्रवार के दिन नमाज के बाद उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों में हरकतें की, पत्थर चलाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की मांग की। अब बड़ी बात यह है कि 16 जून को देश के 4 राज्यों में जो घटना घटी, इन पर क्या कार्रवाई होगी। सरकार की संपत्ति बर्बाद करना, जिनकी सत्ता है उनके यानी भाजपा के कार्यालय को तोड़ना, लोगों को मारना, पुलिस को दौड़ाना। तो क्या अब जनता ये जानना चाहती है कि इन लोगों ने जो हरकतें की है, इन्हें भी लॉकअप में बंद करके पीटा जाएगा, जैसा कि वीडियो भाजपा के ही सांसद ने ट्वीट किया था। क्या इनके घरों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ा जाएगा? पत्थर बरसाने लगा पूरा। अभी भी ईटा जो है 3-4 गो गाड़ी के अंदर है, शीशा पूरा चूर दिया, बॉडी चूर दिया, गाड़ी के अंदर बांस है और गार्ड के चोट लगा, ड्राइवर कानून तो कानून उस सबके लिए बराबर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, देश में रहने वाला किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो गलत करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ना कि बुलडोज़र से उसका घर तोड़ देना चाहिए। मगर ऐसा हुआ है और पूरी दुनिया ने देखा है। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी वाली सत्ता में इस तरह के धरने मोर्चे तो आम सी बात होती जा रही है, जिसका नतीजा कहीं न कहीं खतरनाक होता हुआ नजर। कुछ लोग प्रोसेसन में लोग 200 से ज़्यादा लोग रहेंगे, उसमें कांग्रेस समर्थक झंडा लिए और आरजेडी समर्थक झंडा लिए हुए आ रहे थे। हमारे आवास पर हमारा नाम लिखा हुआ है, विधायक छपरा लिखा हुआ है, उनको गुस्सा आया होगा और उन्होंने तोड़-फोड़ की प्रक्रिया शुरू की। उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कोई कार्रवाई ना करते हुए सरकार ने एक मौके का इंतज़ार किया और वो मौका भारत के मुसलमानों ने कहीं ना कहीं दिया भी। बहरहाल 1 हफ़्ता पूरा नहीं हुआ, 1 हफ़्ते में 1 दिन कम ही था और अग्नि पथ के नाम पर नौजवानों ने जो रास्तों पर तांडव मचाया, सरकारी संपत्तियां कई करोड़ रुपए की बर्बाद की, उसके बारे में अब क्या कार्रवाई होती है दुनिया ये देखेगी। और जनता पूछ भी रही है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी है, लोग परेशान हैं, पेट्रोल का रेट कंट्रोल में नहीं, डीजल कंट्रोल में नहीं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, हमारा पैसा दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। ऐसे में इस तरह के मोर्चे, तोड़-फोड़, धरना हमारे देश को कहाँ लेकर जाएगा। बहरहाल कहीं ना कहीं वक्त रहते कार्रवाई करना ज़रूरी है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाली सरकार कार्रवाई ज़रूर करेगी। जैसा कि पिछले शुक्रवार को जब मुसलमानों का नाम आया पत्थर चलाने में, तो उनके घरों को तोड़ा गया, उन्हें जेलों में ठूसा गया, वीडियो जारी की गई, उनके लॉकअप में पिटाई की। तो आज से 1 दिन पहले यानी 16 जून को जिन लोगों ने देश में तांडव मचाया, तो क्या अब उनके साथ यही होगा जो भारतीय मुसलमानों के साथ हुआ? मतलब सरकारी संपत्ति बर्बाद की, तो क्या इनके घरों को तोड़ा जाएगा? सरकार के लोगों से टकराए तो क्या इनके घरों को तोड़ा जाएगा? पुलिस इसमें
इतना तो कोई 6 महीने में फौजी बन सकता जी, क्योंकि ट्रेनिंग भी कम से कम साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है जी, और लगभग फौजी को पूरा तैयार होने के लिए 4-5 साल तो लगते हैं जी। ठीक है, 4-5 साल में रिटायर कर रहे हैं, रिटायर करने के बाद ना कोई पेंशन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और जो भर्ती की प्रक्रिया वो सेम कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों का सब तरीके सब नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से 4 साल की मजदूरी कर दी गई है। तो फौज की नौकरी है जो वो बहुत रिस्क की नौकरी होती है। ठीक है जी, कब कहाँ से गोली लग जाए कोई पता नहीं। यही सवाल देश की जनता के सामने है। भले ही हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित हो, बौद्ध हो, जब देश में न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी, चाहे सत्ता की तरफ से, चाहे गोदी मीडिया की तरफ से, चाहे न्यायालय से, तो इस तरह के धरने मोर्चे देश में बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो देश की संपत्तियां बर्बाद होंगी। हालांकि पिछले जुमा को मुसलमानों ने मस्जिद से निकलकर जो कुछ किया उसमें ट्रेन नहीं जलाई गई, भाजपा का कार्यालय उसका झंडा उतार कर नहीं फेंका गया, किसी भाजपा विधायक की कार को नहीं तोड़ा गया, इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मगर इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। देश के बुद्धिजीवी हिंदू, बुद्धिजीवी मुसलमान या दूसरे समुदाय के लोग देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों से अब ये पूछ रहे हैं कि क्या देश इसी तरह से चलेगा? कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को चुस्त करना ज़रूरी है, वरना श्रीलंका की जो हालत अपने पड़ोस में हम देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था यानी डॉलर आज का जो रेट है 87 रुपया पहुँच गया है। हमारे 1 रुपये की जो कीमत है फ़िलहाल पूरी दुनिया में 15 पैसा हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम पतन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान देना ज़रूरी है। मैं खान